हाय एवरीवन। सो हमारा ये सॉलिड प्रिंसिपल्स का आज सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक क्या आपके कोड में जो आप कोड लिख रहे हैं को आपको अपने एग्जिस्टिंग कोड में बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं, अपने फीचर्स को बार बार जो एग्जिस्टिंग कोड है, अगर आप कोई नया फीचर ऐड करें तो आपको अपने ऑलरेडी कोड जो एग्जिस्टिंग कोड है, पुराना कोड है, उसमें आपको अगेन मॉडिफाई करना पड़ रहा है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपके पास कोई एटीएम मशीन का एक कोई सिंपल एनिमेशन है या कोई कोड है एटीएम मशीन का। तो इमेजिन करो कि आप एक एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको कैश विड्रॉल का ऑप्शन था, लेकिन बाद में आपको बैलेंस चेक और मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन भी ऐड ऐड करना है या फिर ऐड किया है आपने, और इस नए फीचर को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, हमें पुराने ही एटीएम का कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अगर कोई लार्ज फंक्शनैलिटी होगी तो स्मॉल प्रोग्राम्स में बेसिकली उतना इशू नहीं आएगा, लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ा कोड, कोई बड़ी एप्लीकेशन होगी तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उसी एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करेंगे और उसकी जो टेस्टिंग होगी, बग फिक्सेस, उनका कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है मॉडिफाई करना, जब हमारे लार्ज स्केल का सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा आपके कोड में हो रहा है कि आपको बार बार अपने पुराने कोड में चेंजेस करने पड़ रहे हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग द न्यू फंक्शनैलिटी और न्यू कोड, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स की। तो सॉलिड प्रिंसिपल में हम ऑलरेडी एसआरपी को देख चुके हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। लाइक हमें बहुत ज़्यादा एक ही मल्टीपल टास्क असाइन नहीं करने चाहिए एक ही क्लास को। सो टू मच ओवरवेट नहीं होना चाहिए, टफ फॉर द टास्क ना। आज हम बात करते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल की। तो ये प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या कहता है, वी शुड बी एबल टू एड न्यू फंक्शनैलिटी टू ए क्लास, कि हम कोई भी क्लास है हमारे पास, जैसे हमने बात करी एटीएम मशीन का एग्जांपल लिया कि हमारे पास ऑलरेडी एटीएम मशीन है और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें नई फंक्शनैलिटी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा पुराना कोड है उसको मॉडिफाई किए बिना ही, विदाउट मॉडिफाइंग इट्स एग्जिस्टिंग कोड, हम उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। अब ये चीज़ को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इसको हम अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन से और पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या नीडेड है, हम वही यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और हमें खाना मिल जाता है। तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वहाँ, वो यहाँ पे क्या है कि खाना प्रिपेयर कैसे हुआ। तो हम क्या करते हैं, फूड ऑर्डर किया और हमारी टेबल पे आकर हमने खा लिया और हम वापस आ गए। तो हमारी इंटरनल डिटेल्स की खाना कैसे बना, उसमें क्या क्या डाला, उसमें तेल कौन सी कंपनी का डाला, या उसमें मसाले कौन सी कंपनी के डाले, तो हमारा ये एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि इंटरनल डिटेल्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, हिडन रखते हैं। सिर्फ यूज़र को क्या पता होता है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा होगा, वो चीज़ कौन सी कंपनी की थी, सॉस कौन सी कंपनी की थी, क्या नेपकिन्स की कंपनी कौन सी थी, तो हमें इस चीज़ को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। बेसिकली हमारी इंटरनल डिटेल्स हाइड होती हैं, लाइक प्रोसेस क्या थी खाना बनाने की, वो हाइड होती है। हमने जस्ट ऑर्डर किया और हमने अपने टेबल पे मिला और हमने खा लिया। सो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, the process of hiding the implementation details and the showing the necessary features or interfaces to the user। सिर्फ इंटरफेसेस हमें पता होता है। एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, अलाउ करता है टू हमें काम कैसे करना है इसको हम काम कैसे करना है इसको हम क्या करते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, और हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि काम करता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या काम करता है और ये कैसे करता है, इसको हम फोकस नहीं करते। फोकस कहाँ पे रखते हैं अपना, ऑब्जेक्ट काम करता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बेसिकली हमारा ओसीपी है, ओसीपी को ऑब्जेक्ट ओपन क्लोज प्रिंसिपल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू और पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। अब क्वेश्चन आता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन जो कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्विफ्ट के अंदर प्रोटोकॉल्स के थ्रू, और जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं और इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। नाउ
इट अलाउ प्रोग्रामर टू क्रिएट ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। अब होता क्या है, प्रोटोकॉल्स को हम पहले देख लेते हैं, तो हम बात करेंगे कि कैसे प्रोटोकॉल में क्या होता है। हमारे पास एक शेप प्रोटोकॉल मैंने बनाया है, यहाँ पे फंक्शन एरिया एंड डबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बेसिकली फंक्शन का इसको हम कहते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स उसका फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर, उसका रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस यानी कि जिसकी बॉडी नहीं होती है फंक्शन की, इसको हम बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। ये हमारी डिक्लेरेशन है, उसको हम ब्लूप्रिंट या हम टेम्पलेट भी कहते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं इंटरफेस में या प्रोटोकॉल से हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का या फंक्शन का, उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखते हैं यहाँ पे। तो हमारे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमें बेसिकली चाहिए क्या, कैसे चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे कि ये अलाउ करता है हमें कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए उसे मतलब नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए शेप के अंदर एरिया चाहिए और वो डबल होना चाहिए। अब वो आएगा कैसे, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। सो बेनिफिट क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, सिंप्लीफाई सिस्टम जो हमारा कोड होता है यानी कि वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है कि हमें एरिया निकालना है, लाइक ट्राइंगल का निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है, सर्कल का निकालना है, हमें एरिया निकालना है बेसिकली। तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया कि हमें सिर्फ एरिया चाहिए किसी का भी। इससे हमारी मेंटेनेबिलिटी, कोड को हम मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, स्ट्रक्चर कर सकते हैं उसका क्रिएट अच्छा स्ट्रक्चर। रीयूजेबिलिटी हो जाती है, लाइक मैंने एक बार एक शेप प्रोटोकॉल क्रिएट किया, उसके अंदर एरिया एक फंक्शन लिया, तो इस एरिया को मैं मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ रीयूजेबिलिटी हो गई। ये सिक्योर भी होता है कोड यानी कि हमारी जब डिफरेंट हमने एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया शेप का, और हम ट्राइंगल के लिए उसे अलग से इम्प्लीमेंट करने हैं, सर्कल के अलग, रेक्टेंगल के लिए अलग, स्क्वायर के अलग, तो ये सिक्योर हो गया, हमारी ब्रेकेज नहीं होगी, यहाँ पे कोड ब्रेक नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन कि हमारी डिटेल्स हाइड हो जाती है, इसकी कोड को मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, सिंपल कोड होता है, रीयूजेबिलिटी होती है, सिक्योर होता है, ब्रेकेज नहीं होती है, टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं हम, टेस्टिंग में इशू नहीं आता है कोई भी। तो सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा और एब्स्ट्रैक्शन को हम बेसिकली अचीव कैसे करते हैं, उसको प्रोटोकॉल्स के थ्रू करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बात करें iOS वेब डेवलपमेंट की तो प्रोटोकॉल्स के थ्रू करते हैं, और जावा की मैं बात करूँ तो जावा के अंदर कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस होता है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, सो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मीन्स बहुत सारे डिफरेंट, मॉर्फिज्म होता है फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म अलग अलग। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म हमारा एक कोई भी एक सिंगल एंटिटी, एक क्लास हम कह सकते हैं, कोई भी एंटिटी, कोई फंक्शन, वो क्या करता है, फंक्शन सेम है बट वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। बेसिकली वो अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग अलग होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन सिंगल एंटिटी टू बिहेव इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब अलग होता है। सेम मेथड और ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो, उसके बेसिस पे उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम, कि जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा होता है तो उस टाइम पे परफॉर्म होता है। डायनेमिक कब होता है, हमारा रन टाइम पे। तो स्टैटिक की हम बात कर लेते हैं। स्टैटिक को पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, हमारा स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर बेसिकली बाइंडिंग्स होती हैं। मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, यदि हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनका टाइप डिफरेंट है और रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है। बेसिकली हम फंक्शन का नेम सेम होता है, यहाँ पे टाइप डिफरेंट हो सकते हैं। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये डिपेंड करेगा उसके सिग्नेचर पर। लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया है सिंपल ऐड, उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है और मैं रिटर्न करा रही हूँ इंटीजर। तो जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट वैल्यूज, तो वो कॉल करेगा सिंपल को। एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है सेम नाम से ऐड, बट देयर हैव टू इनपुट पैरामीटर्स। तो दो वैल्यूज अगर मैं इंटीजर टाइप की पास कर रही हूँ तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, सेकंड फंक्शन को जिसमें इनपुट है। एक मेरा फंक्शन था मेरे पास जो डबल वैल्यूज को ले रहा था, तो जब मैं कोई डबल वैल्यू पास करूंगी तो वो थर्ड फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये कहते हैं कि फंक्शन का नेम सेम होता है, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं।
तो कौन सा मेथड कॉल होगा वो डिपेंड करेगा उसका सिग्नेचर, यानी कि हम वैल्यू कौन सी पास कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग। दूसरा होता है हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग, जो कि हम रन टाइम पे परफॉर्म करते हैं, इसमें डायनेमिक डिस्पैच यूज होता है। तो बेसिकली जब हम मेथड्स कैसे सेव होते हैं हमारे हीप में, मेमोरी में, तो वो डिपेंड करता है डिस्पैच हमारे होते हैं स्टैटिक और डायनेमिक डिस्पैच। तो डायनेमिक डिस्पैच यानी कि रन टाइम पे होता है, हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। और ये यूज करता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में क्या था, एक ही फंक्शन था, फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस थे विद द सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे क्या है, एक ही फंक्शन है, उस फंक्शन को हम बेस क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन चाइल्ड में बेस को इनहेरिट कर रहे हैं, और चाइल्ड क्लास सेम फंक्शन को, जो बेस का फंक्शन है उसकी को रीराइट कर रहा है, मीन्स उसकी डेफिनेशन को फिर से लिख रहा है, उसका फिर से फंक्शनलिटी अगेन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसका फंक्शन नेम भी सेम होगा, उसके पैरामीटर भी सेम होंगे, उसका रिटर्न टाइप भी सेम होगा, वो जस्ट एक कॉपी होगा हमारे बेस क्लास में जो फंक्शन है उसकी। तो इसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो उसके लिए हमारे कीवर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग। तो ये हमारा स्विफ्ट के अंदर iOS ऐप डेवलपमेंट में भी होता है। तो यहाँ पे डिसीजन लेना कि अबाउट विच मेथड टू कॉल एट टाइम इज एक्चुअली रनिंग, मीन बेसिकली ये हमारा जो रन होता है उस टाइम पर डिसाइड होता है, जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है तो तब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा, कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बेस का या चाइल्ड का। तो ये हमारी कौन सी मैकेनिज्म यूज करता है, डायनेमिक डिस्पैच रन टाइम के अंदर। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने ओसीपी की, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो हमारा क्या था पॉइंट कि जब हम बेस क्लास, जब हम कोई भी कोड ऑलरेडी लिख चुके होते हैं और उसमें कुछ नया फंक्शनलिटी हमें ऐड करना है, तो नई फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए हमें पुरानी को चेंज नहीं करना है। तो ओपन फॉर एक्सटेंशन मीन्स नया हम ऐड कर पाए ऐसा होना चाहिए, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। कौन सा मॉडिफिकेशन, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है उसको। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया है मैंने शेप का, शेप में मेरा एरिया है, एरिया क्या रिटर्न करा रहा है, डबल। तो मैंने बात की थी दो चीज़ें यूज़ करता है ओसीपी, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, हमारे प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये प्रोटोकॉल है। दूसरा पॉइंट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, ये ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग यूज करता है, मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे मैंने सर्कल को लिया है, सर्कल का रेडियस होता है, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एरिया निकाल लिया और शेप को यहाँ पे कंफर्म करा दिया। देन रेक्टेंगल को मैंने कंफर्म कराया, इसका मैंने एरिया निकाला। ट्रायंगल मैंने कंफर्म कराया और इसका एरिया मैंने यहाँ पे निकाला। तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने फंक्शंस को। नाउ द थर्ड थिंग, अब ये हमारा जो टोटल एरिया फंक्शन है, मैंने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया और ये मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे यूज कर लिया। पॉलीमॉर्फिज्म यूज कैसे किया वो मैं अब देख लेते हैं। मैंने क्या किया, शेप। अब शेप क्या है, शेप ट्राइंगल भी ले रहा है, ट्राइंगल के अंदर को भी कंफर्म करा रहा है, रेक्टेंगल को भी करा रहा है और सर्कल को भी करा रहा है। तो यहाँ पे मैंने शेप टाइप का एक एरे ले लिया। और डबल मैंने रिटर्न टाइप ले लिया क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न करा है डबल। और यहाँ पे मैं शेप डॉट रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस एक हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है जो क्या करता है, सबका सम इकट्ठा कर देता है उसको। तो $0 एंड $1 डॉट एरिया, तो जो फर्स्ट है और उसके 1 के एरिया को कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे मैंने शेप ले लिया, सर्कल का निकाला, रेक्टेंगल का निकाला और ट्राइंगल का निकाला, क्योंकि शेप टाइप का है। तो तीनों को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और तीनों के अलग अलग मेथड्स हो गए हमारे पास, कौन से, एरिया वाले। तो यहाँ पे फंक्शन नेम सेम है, एरिया फंक्शन नेम सबका सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, बस उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है। तो हमने कौन सा यूज़ किया, स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है और यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया। तो क्लोज फॉर्म मॉडिफिकेशन का मतलब है कि डोंट चेंज एग्जिस्टिंग क्लासेस, की जो एग्जिस्टिंग क्लासेस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड ओपन फॉर एक्सटेंशन, ओपन फॉर एक्सटेंशन, इसमें हम ऐड कर सकते हैं न्यू शेप विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड। कोड को चेंज किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, नई शेप ऐड कर सकते हैं। चेंज किए बिना, यानी कि मैं अगर ट्राइंगल मैंने डाल दिया, मैं कोई नई शेप डालती हूँ तो उसको चेंज किए बिना ही मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ये था हमारा ओसीपी,
और कुछ फ्यू मोर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ OCP के ATM मशीन। तो लाइक ATM मशीन अगर हम इमेजिन करो हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें सिर्फ कैसे विड्रॉल का ऑप्शन है और बाद में मुझे बैलेंस चेक और मोबाइल रिचार्ज भी ऐड करना है, तो क्या होगा, मेरे को इशू आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में। तो वो मैं नहीं करना, उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा कोड बेस लिखना है जिससे मैं क्या कर पाऊँ, अपने कोड को रीयूज़ कर पाऊँ, एग्जिस्टिंग कोड में मेरे को चेंज नहीं करना है। तो जो हमारा क्या कहता है, OCP की डेफिनेशन कहती है, OCP की डेफिनेशन यही कहती है। हमारा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, नेटवर्किंग, मतलब हम ऐप में कहाँ यूज़ कर सकते हैं OCP को, API कॉलिंग के कोड में, API कॉलिंग में हम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग है। तो जो प्रोसेस मेथड हमारा होता है उसको हम एज एन क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं एज एन प्रोटोकॉल के अंदर हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम अप्लाई टू क्रेडिट कार्ड, जैसे हम मल्टीपल पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। थैंक यू।